हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th मैथ चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। ठीक है, ये अपने पास कोई पेड़ है। ठीक है, अब आंधी आने से वो टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। मान लो यहाँ से पेड़ टूट गया। पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन पेड़ यहाँ से आंधी आने में, लेकिन जो पेड़ जो टूटा हुआ भाग है, ठीक है, जैसे यहाँ से, तो यहाँ से ही टूट गया तो ये जो मुड़कर है वो यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ये हिस्सा नीचे आ गया। जो पेड़ का जो शिखर है वो टूट गया यहाँ से और यहाँ आ गया। ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे। चलो अब इसका नाम दे दो। चित्र में नाम नहीं दिया है तो नाम दे दो। इसको क्या कहेंगे अपन? ए बी सी, और इसको क्या मान लेते हैं? डी। क्या मान लेते हैं? डी। इसको डी मान लेते हैं। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है अपने को। जो पेड़ का जो शिखर है वो टूट कर दिया हुआ है, तो और जो पेड़ का जो पाद बिंदु है और जो शिखर जो टूट कर आया, उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर। अपने को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या है पेड़ की ऊंचाई? पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आंधी आने से ये वाला हिस्सा टूट कर और ये हिस्सा यहाँ आ गया। ठीक है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे इसको? देख लिया। ठीक है, करते हैं इस सवाल को। तो अपने को देखो, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए बी बराबर। ए बी बराबर, जो ए बी है वो क्या है अपने पास में? पेड़ का आधा भाग, क्योंकि आधा टूट कर तो यहाँ गिर गया नीचे जमीन पर। तो ए बी बराबर पेड़ का आधा भाग, आधा भाग। ठीक है, पेड़ का आधा भाग है। ए बी बराबर पेड़ का, और ए सी क्या है अपने पास में? ए सी जो टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग। ए सी बराबर पेड़ का टूटा हुआ भाग। ठीक है, टूटा हुआ भाग। और बी सी क्या है अपने पास में? बी सी है भूमि की सतह, जमीन का स्तर या आधार। ए सी बी सी क्या है अपने पास में? आधार, या फिर या लिखेंगे कोष्टक में जमीन की सतह। ठीक है, अब देखो, और इसके साथ में अपने को क्या दे रखा है? कौन सी कितने का? हाँ, कौन सी देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जो किसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन सी बराबर क्या है अपने पास में? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम कौन सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो देखते हैं सवाल कैसा होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले हम इसको भी ज्ञात करना है हमें और इसको भी ज्ञात करना है। तो ये वाला हिस्सा और ये जो टूट कर यहाँ से नीचे गिरा है, तो इसको अगर अपन सीधा करेंगे तो यहाँ से लेके और ए से डी तक, अब वो बी से और डी तक अपने पास में पूरा का पूरा पेड़ है। पूरे पेड़ की अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अपने से बात किस किस की कर रहा है? अपने से बात कर रहा है, एक तो अपने से बात कर रहा है लंब की, और एक क्या दिया हुआ है अपने को? आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र है? लंब बटे आधार है सूत्र tan थीटा का, और थीटा अपने को कितना दिया है? 30। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर लंब। लंब क्या है मेरे पास में? ए बी। लंब क्या है मेरे पास में? ए बी। और आधार, आधार क्या है मेरे पास में? बी सी। तो यहाँ ए बी बटे बी सी, क्या लिखेंगे? ए बी बटे बी सी। तो tan 30 बराबर ए बी का मान कितना है? कुछ भी नहीं है, तो ए बी की जगह ए बी
और बी सी का मान कितना है मेरे पास में 8, और 10 30 किसके का मान क्या होता है 1/√3 के। तो 1/√3 बराबर में क्या आ गया AB/8। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो AB को गुना कराएंगे तो √3 से तो क्या आएगा √3 AB बराबर 8 को 1 से कराएंगे तो 8। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 8/√3, क्योंकि गुना में किस में आ गया भाग में, तो AB बराबर 8/√3। ठीक है, AB बराबर 8/√3, ये तो आ गया अपने पास। अब अपने को क्या ज्ञात करना है AC ज्ञात करना है, क्योंकि जो पेड़ टूट गया उसको भी अपन ज्ञात करेंगे ना, जो ऊंचा हुआ जो टूटा हुआ भाग है वो गिरकर क्या है जमीन की सतह से चल गया, तो अपने को AC भी ज्ञात करना है। जब ये इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे तो इसकी और इसकी ये पेड़ सीधा हो जाएगा, तो इसकी और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक होगी। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात करते हैं। तो ए बी क्या आया, पहले तो ए बी लिख लेते हैं। ए बी आया मेरे पास में 8/√3। ठीक है, अब देखो दोबारा से फिर चलते हैं एसी त्रिभुज में, ए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब मुझे क्या ज्ञात करना है ए सी ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए बी सी में अपने क्या कहना है, ए बी क्या है ये रहा लंब, और ये क्या है ए सी क्या है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे अपन लंब। लंब तो आ गया अपने पास में, ए भी आ गया। अब अपने पास में क्या ज्ञात करना है ए सी ज्ञात करना है, और ए सी और किसके पूछ रहा है आधार की। तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या है मेरे पास में बी सी, और कर्ण क्या है मेरे पास में ए सी। लेकिन थीटा कितना दे रखा है आधार बटे कर्ण, ये किसका सूत्र होता है ये किसका होता है कॉस का, और थीटा कितना दे रखा है कॉस थीटा का, तो कॉस कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा के बराबर होता है पहले, और यहाँ लिखेंगे थीटा कितना दिया हुआ है कॉस 30 बराबर बी सी देखो कितना है 8/AC। AC कितना है अपने को ज्ञात करना है AC। ठीक है, इसके नीचे अब इसका cos 30 का मान रखेंगे, तो cos 30 का मान क्या है cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 बराबर 8/AC। क्या होता है 8/AC। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा आपस में, देखो √3 का गुना AC से कराएंगे तो √3AC बराबर 8 दूनी 16। तो AC बराबर कितना आ गया अपन के पास में 16 बटे ये गुना में भागों में बदल जाएगा √3। तो AC बराबर क्या आ गया मेरे पास में 16 बटे √3 AC। तो AC ये ना अपने पास में ये क्या आया मेरे पास में 16 बटे √3। अब देखो अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ एक लाइन खींचते हैं पहले। अब देखो यहाँ करते हैं, चलो जगह नहीं है यहाँ करते हैं अब आगे। अब देखो अपने को क्या क्या करना है, अब देखो अपने को क्या याद करना है ए बी याद करना है, ए बी और ए सी ये दोनों ज्ञात कर लिया अपन ने। तो ए बी और ए सी दोनों को जोड़ देंगे तो और बी से और डी तक पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। क्या लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई लिखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे ए बी प्लस ए सी इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। ठीक है, बराबर ये टोटल किसके बराबर है पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी है बी डी, तो बी डी के बराबर। ठीक है, बी डी के बराबर। तो अब देखो इनको जोड़ो ए बी का मान कितना आया मेरे पास में, ए बी का मान 8/√3। यहाँ देख लेते हैं ए बी बराबर 8/√3। तो यहाँ लिखेंगे 8/√3
प्लस AC कितना है मेरे पास है 16/√3। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा √3। √3 से √3 में भाग दिया एक बार, एक को 8 से गुना करा 8, प्लस √3 का भाग दिया √3 में एक बार, एक को 16 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 16। तो यहाँ देखो 16 और 8 कितना होता है 24, तो 24/√3। अब क्या है देखो नीचे किस में है रूट में संख्या है, और अब मैंने आपको पहले ही बताया रूट में जो संख्या होती है उसका क्या कर देते हैं परिमीकरण। तो यहाँ लिखेंगे परिमीकरण करने पर तो क्या परिमीकरण करेंगे तो क्या करते हैं 24/√3 और इसी संख्या को 2 बार ऊपर नीचे गुना करा देते हैं। ठीक है, अब देखो 24 को √3 से गुना कराया तो क्या आया 24/√3 बटे में क्या आएगा √3 को √3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा खाली 3। अब देखो 24 को 3 को काट लो, 3 एकम 3 और 3 8 24 बराबर में क्या आया 8/√3। तो हम यहाँ लिखेंगे बी और डी। डी की जो ऊंचाई है यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या है 8/√3 अंश। ठीक है दोस्तों।